आज हम लोग इस वीडियो में इसके इसके वेलोसिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके वेलोसिटी, इसको इसके स्पीड अभी जनरली लोग समझ लेते हैं और एक्चुअली डायरेक्शंस इसमें कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। किसी भी दिशा में इसको प्रोजेक्टेड करने के संदर्भ में है ये। इसलिए मेन जो है इसमें हम लोगों को देखना है इसके वेलोसिटी है क्या एक्चुअल में। जो ये फिगर जो देख रहे हैं आप, ये जो स्क्रीन से देख रहे हैं ये एक्सप्रेशन है इसके वेलोसिटी के लिए कि कोई भी जो प्लैनेट है उस प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी जो हम लोग निकालेंगे या एस्केप स्पीड की बात जब करेंगे, एस्केप मतलब होता है प्लायन हो जाना, मतलब चला जाना, प्लायन हो गया, इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चला गया। तो जब कोई बॉडी अपनी जो प्राइमरी बॉडी है उस बॉडी को छोड़ करके किसी और बॉडी में किसी और जगह चला जाए या दूर चला जाए फिर उस बॉडी पर नहीं आए, तो उसको हम लोग कहेंगे एस्केप वेलोसिटी। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताते हैं, ये हमारा पृथ्वी है और हमने जो है एक बना किसी सैटेलाइट्स को बनाया या कोई यान को बनाया या कोई स्पेस शटल को बनाया और इस स्पेस शटल को हम लोगों ने अंतरिक्ष में भेज दिया और वो फिर लौट के कभी नहीं आया। उसके लिए अगर एक ही बार उसका वेलोसिटी वो हम दे दें और फिर लौट के न आए पृथ्वी पर, तो पृथ्वी का वह इसके वेलोसिटी कहलाएगा। लेकिन जनरली जो हम लोग देखते हैं कि जो ये प्लैनेट से हम अपने प्लैनेट से किसी वस्तु को भेजते हैं तो उसको जो इसके वेलोसिटी है वो नहीं देते हैं, उसको जो प्लाइन वेलोसिटी उसको नहीं देते हैं, बल्कि उसको जैसे यहाँ से हम लोग ने प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ, इस तरह से जो है बीच बीच में उसको एक्सेलरेट करते हैं। किसके माध्यम से? जो रॉकेट है, रॉकेट में कई चरण में जो है फ्यूल का यूज किया जाता है। पहला चरण में हम लोग सॉलिड फ्यूल यूज करते हैं जिसमें कि एल्युमिनियम का जो चूर्ण है, एल्युमिनियम पाउडर हो गया, और इसी तरह से जो आगे जब जाएगा तो उसके फिर जो हम लोग जो है हाइड्रोजन का लिक्विड स्टेज का ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ये जो चीजें हैं जब हम लोग स्पेस में किसी चीज को जब भेजते हैं तो ये चीजें जो है आप इसको प्रयोग करके हमारे जो पृथ्वी से जो है जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे बाहर हम लोग इसको एस्केप करवाते हैं, भेजते हैं। परंतु जब इसके वेलोसिटी की बात होगी तब वह क्या कहा? मिनिमम वेलोसिटी या मिनिमम स्पीड दैट इज रिक्वायर्ड टू एस्केप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट हेवनली बॉडी। जैसे ये पृथ्वी हमारा एक हेवनली बॉडी है, इससे मान लो इस पेन को हम, मेरा जो स्टाइलस पेन है, इस पेन को हम अगर प्रोजेक्ट करें ऊपर की ओर में और एज्यूम कर लें कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कोई फ्रिक्शंस नहीं है, तब उस फ्रिक्शनलेस एटमॉस्फेयर के ऊपर जब इसको मिनिमम स्पीड से जब थ्रो करेंगे, प्रोजेक्टेड करेंगे, फिर लौट के पृथ्वी पर नहीं आए, तब उस मिनिमम स्पीड को, उस कम से कम वाले वेलोसिटी को हम लोग क्या कहेंगे? एस्केप वेलोसिटी कहेंगे, एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। अब इसमें हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्रेशन। ये एस्केप में जो होता है यूज ESCAPE, एस्केप, तो इसी का जो फर्स्ट सिंबल ई है वो यूज किया गया इसमें एस्केप BE, ये इसके वेलोसिटी के लिए सिंबल है। अब ये क्या है? इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट अंडर 2gm/d या इज इक्वल टू रूट अंडर 2gd। ये जो शब्द का जो प्रयोग किया गया है यहाँ, इसका तात्पर्य ये है
कि आप जब ग्रेविटेशनल के बारे में पढ़ते हैं तो जो जी होता है वो क्या होता है आपका, बड़ी जी बड़ी एम बाई आर स्क्वायर, या यहाँ डी दिया है तो डी स्क्वायर देंगे। तो इसको अगर हम लोग कहते हैं कि जी डी इज इक्वल टू बड़ी जी बड़ी एम बाई डी, एक डी को हमने क्या किया, डी स्क्वायर है तो दो डी डी को डी कर दिए, एक डी को इधर दे दिए जी के साथ, जी डी इक्वल टू जी एम बाई जी डी। तो अब जी एम बाई डी के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, जी डी लिख सकते हैं। जैसे ये जी एम, ये जो देख रहे हैं इसके जगह पर जी एम बाई डी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी एम बाई डी की जगह जी डी, ये 2 × जी डी, मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं। और ये क्या है, ये जो डी है, ये डी जो है आपका डिस्टेंस है किस चीज का, रेडियस का। जैसे ये अर्थ है तो अर्थ का जो है ये डिस्टेंस या रेडियस आर है, और ये इस सरफेस है जहां से हम लोगों को ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना है। तो ऑब्जेक्ट को जो प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ से, तो इसके लिए जो मिनिमम वेलोसिटी या स्पीड की जरूरत जो पड़ेगी, जिससे कि वह ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ पर आए नहीं, जिसमें हम लोग एज्यूम करेंगे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें फ्रिक्शन नहीं है, तब ये जो मिनिमम स्पीड होगी वही क्या कहलाएगी, इसके वेलोसिटी या प्लायन वेग या गति, प्लायन वेग या गति या इसके वेलोसिटीज को कहेंगे। क्योंकि जब ये पृथ्वी से बाहर की ओर चली जाएगी तो फिर ये लौट के नहीं आएगी, इसलिए इसकेप ये कहलाएगी। अतः मिनिमम मतलब कम से कम जो स्पीड अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को दें और वो स्पीड के कारण जब उसको हम लोग प्रोजेक्ट करें फिर दोबारा वो हमारे पृथ्वी पर नहीं आए, तो हम लोग कहेंगे पृथ्वी का यह क्या है, प्लायन वेग है। बट हम लोग जो प्रोजेक्टेड करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो हम लोग अपने एटमॉस्फेयर से बाहर स्पेस भेजते हैं या दूसरे सैटेलाइट दूसरे प्लैनेट्स पर भेजते हैं, तो उसको ये इसके वेलोसिटी हम लोग नहीं देते हैं, बल्कि चरणबद्ध चरण उसको एक्सेलरेट करते रहते हैं, जिसमें कि आपका जो रॉकेट का जो प्रोपल्शन है स्टेप बाय स्टेप उसमें होता है, मतलब चरणबद्ध होते रहता है, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, और कई स्टेज में जो है फ्यूल को यूज किया जाता है अलग अलग रूप में, ठीक है। तो इसलिए उसमें इसके वेलोसिटी अटेंड जो है हम लोगों का जो रॉकेट जो प्रोजेक्ट करते हैं वो अटेंड नहीं करता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें सिंपल है, इसका जो एक्सप्रेशन होगा √2GD, और कभी कभी आप जो है देखेंगे √2G कैपिटल R है, वेयर कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, या जो भी हेवनली बॉडी होगी, जिस हेवनली बॉडी के इसके वेलोसिटी के बारे में हम लोग कंसीडर करेंगे उसका ये रेडियस होगा, और उसके सरफेस से जब हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके लिए देखेंगे। तो ये जो है आपका मैथमेटिकल इक्वेशंस हो गया या फॉर्मुलेशंस हो गया, फॉर्मूला हो गया। ये कैपिटल के जी के बारे में हो गया, आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका वैल्यू कितना होता है, इसका जो वैल्यू होगा आपका 11.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जो हो जाएगा आपका, ये आपका इसका वेलोसिटी का जो है ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गई है 6.7 ये 6 पॉइंट जो देख रहे हैं 6.67 10⁻⁻11, ये लिखा हुआ मीटर क्यूब केजी माइनस सेकेंड स्क्वायर। इसकी जगह आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर भी दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं। ये एसआई यूनिट्स में दिया गया है, और इस न्यूटन को जब लेकर करेंगे तो न्यूटन से दे सकते हैं इसको ऐसे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
kg²। ये भी आप इसके लिए जी का लिए यूज कर सकते हैं सिंबल जो ये दिया गया है एसआई यूनिट्स के लिए ये है। इसकी जगह पर इसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये कितना 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² या मीटर क्यूब kg-1 सेकंड -2 ⁻², और इसमें 2⁻1। ये जो है आपका बड़ी जी का वैल्यू हो गया। और इसको जब रिप्लेस करके बड़ी जी और एम का यहाँ जो संबंध है उस हेवनली बॉडी की मास से द्रव्यमास अर्थ का लेंगे तो अर्थ का द्रव्यमान करेंगे कंसीडर, और इसी को रिड्यूस करके हम लोगों ने 2GD लिखा था। तो ये 2GD या 2GR भी लिख सकते हैं। ये कैपिटल R लिखेंगे, इसके लिए कैपिटल R दे सकते हैं इसकी जगह पर, D की जगह पर जो D लिख रहे हैं 2GR इस तरह से रूट कर दीजिएगा, रूट अंडर 2GR, रूट अंडर 2GR। और G जो होगा वो क्या होगा, वह जो है ये G जो देख रहे हैं ये लोकल ग्रेविटेशनल सरफेस ड्यू टू इतना, ये जो देख रहे हैं G जो दिया है G इज द लोकल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जो जिस बॉडी का बात करेंगे जैसे अर्थ है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा जिस जगह की बात करेंगे उस जगह का होगा। तो जनरली जो हम लोग स्टडी करते हैं अर्थ का जो आइडियल इसके वेलोसिटी मानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। G के वैल्यू के लिए हम लोग 11 पॉइंट जो है 186 या 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो है इसके वैल्यू हम लोग अर्थ का जो है एज्यूम करते हैं या मानते हैं इतना है। कहां पर G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिस लोकल स्पेस सरफेस पर जो है अर्थ की ग्रेविटी है उस जगह का ये चीज है। और यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है कि ये कितना होगा, इसके वेलोसिटी 11.186 किलोमीटर पर सेकंड या 40,270 किलोमीटर पर आवर, या जो दिया है 25,020 जो है माइल्स पर आवर, या दिया है 36,700 फीट पर सेकंड। एंड द सरफेस ऑफ ग्रेविटी उस सरफेस ग्रेविटी की होगी 9.8 मीटर पर सेकंड होगा, उसी पर सेकंड स्क्वायर होगा, उसी जगह के लिए दिया गया है ये। तो ये हो गया आपका यहाँ पर जो हम लोगों ने कंसीडर्स किया है। नाइन पॉइंट 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा इसका इसके वेलोसिटी, यदि G का वैल्यू और उस जगह पर जो इसके वेलोसिटी होगा वो कितना होगा 11 पॉइंट, इसको हम लोग लिख सकते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। जो इसके वेलोसिटी अर्थ का जो होगा किस जगह, जिस जगह पर ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वहां होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इसका इसके वेलोसिटी का अर्थ का। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो देखा जो इसके वेलोसिटी डिपेंड जो करता है किसी ऑब्जेक्ट का, वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करेगा उस लोकल बॉडी के जहां से प्रोजेक्टेड किया जाएगा उसका जो है लोकल G का वैल्यू क्या है, और उस बॉडी का जो रेडियस है वो रेडियस क्या है जिस स्फेरिकल शेप में है, या जब एज्यूम करेंगे कि जिस स्फेरिकल शेप है उसका बॉडी का जो है रेडियस जो है क्या है वो, और जो G है जो स्मॉल G है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटी एक्सेलरेशन, या जिस ग्रेविटी का
एक्सेलरेशन पैदा करे किसी ऑब्जेक्ट में, उस ग्रेविटी के बारे में हम लोग देखते हैं इसमें। तो ये लोकल जी पर डिपेंड करेगा और उसके रेडियस पर। तो इसका मतलब है कि ये जी तो डिपेंड करता है, आपको जानवे करते हैं किस पर करता है, बड़ी जी बड़ी एम बाई उस ऑब्जेक्ट का जो रेडियस होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो ये जो चीजें हैं तो उसमें आप देखेंगे कि मास पर भी करेगा और जो मतलब जिस ग्रेविटी का जिस जगह पर बात करेंगे उस जगह पर भी वो प्रभावित करेगा, क्योंकि आर पर भी ये इफेक्टेड है। आर का जो वैल्यू है वो बढ़ सकता है, घट सकता है। जैसे मतलब पृथ्वी सरफेस के अंदर में जाएगा तो घटेगा, वहां पर जैसे ऊपर जाइएगा तो अलग होगा। तो ये चीजें अलग अलग है, जी का वैल्यू वेरिएट करते रहता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम लोग ये पृथ्वी की जो सरफेस, पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, उस फील्ड से जब बाहर की ओर हम लोग फेंकते हैं तो उसमें जो है, जो मिनिमम जो स्पीड की जरूरत होगी जिससे कभी लौट के आए ना अर्थ में, अर्थ के सरफेस पर नहीं लौट करके आए, तो उस मिनिमम स्पीड को ही हम लोग क्या कहेंगे, इसके वेलोसिटी कहेंगे। और अलग अलग हेवनली बॉडीज का अलग अलग इसके वेलोसिटी होगा। जैसे मैंने अभी आपको पृथ्वी के बारे में इसके वेलोसिटी पढ़ा होता है, वैसे ही चांद पर जाइएगा तो चांद का जो होगा वहां पर इसमें जो लिखा हो उस पर या इस पर हम लोग कंसीडर करेंगे वहां का स्मॉल जी का वैल्यू क्या होगा, उसकी जो रेडियस है वो क्या है, इसके आधार पर वहां का जो है हम लोग इसके वेलोसिटी को ज्ञात करेंगे। इसी तरह से जो है आप जो है किसी अलग प्लैनेट पर बात करें, स्टार के बारे में बात करेंगे तो उस स्टार में भी वही कैलकुलेट कर लिया जाएगा तब। और या कोई अदर हेवनली बॉडीज में जब देखेंगे उसका जो ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी और वहां का जो उसका उस बॉडी जो जिस किसी स्फेरिकल एज्यूम करेंगे जिससे बना उसका जो रेडियस होगा उस पर बात करके कैलकुलेट करेंगे कि इसकी वेलोसिटी इसकी कितनी है। इसके आधार पर हम लोग किसी भी बॉडी का, हेवनली बॉडी का हम लोग क्या करेंगे, इसके वेलोसिटी ज्ञात करेंगे और इसके बाद और उसका जो है प्रोजेक्टर में भी जो है उसको प्रोजेक्शन में यूज कर सकते हैं। लेकिन पृथ्वी पर जो है हम लोग रॉकेट को जो छोड़ते हैं उसमें इसके वेलोसिटी अटेंड हमारा रॉकेट नहीं करता है। इस बात को हम लोग को माइंड में रखना चाहिए। ऐसा नहीं रखना चाहिए कि हम लोग जो पृथ्वी से भेजते हैं उसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड रफ्तार से उसको भेज करके पृथ्वी के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसे बाहर भेज देते हैं। ऐसी बात नहीं है, बल्कि हम लोग चरण बाय चरण जो है उसको एक्सेलरेट करते रहते हैं और तब अपने ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर उसको भेजने की कोशिश करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।